नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय हम मौजूद हैं रामपुर विधानसभा के गांव गांगनोली में और इस गांव में यहां पर आप देख सकते हैं ये शुगर मिल है और यहां पर ये जो लोग खड़े हुए हैं ये किसान हैं, अपना गन्ना तुलवाने के लिए यहां पर इस मिल में मौजूद हैं। जिस तरीके से कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान प्रधानमंत्री ने कर दिया है और ये बात लगातार सामने आती रही कि कृषि कानूनों की वजह से किसान कहीं ना कहीं सरकार से नाराज नजर आ रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया है, अब माहौल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा कि नहीं। ये जो किसान है ये देश का अन्नदाता है जो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज नजर आ रहा था। अब 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर ये भरोसा करेगा कि नहीं। क्या नाम है जी आपका? मरगूब अली। मरगूब जी, यहाँ पर आप गन्ना लेकर आए हो, पर्चियाँ समय पर आ रही हैं, गन्ने का भुगतान समय पर हो रहा है कि नहीं? नहीं जी, भुगतान नहीं समय पे हो रहा जी, पिछले साल का भी नहीं दिया। यहाँ तो बच्चों की पढ़ाई से हर चीज़ से तरस गया किसान इसे लेकर। लेकिन सरकार का तो बड़ा वायदा था किसानों से कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान करेंगे। आज तक तो मिला नहीं जी, जब से फैक्ट्री लगी आज तक तो मिला नहीं इस फैक्ट्री का। पिछले साल का 10 जनवरी तक का पेमेंट आया, अभी तक 2 महीने का 3 का रुका पड़ा जी। कोई स्थिति ठीक नहीं है जी यहाँ से। तो गन्ने के अलावा और भी खेती आप करते हो या गन्ना ही बस अपने खेतों में उगाते हो? गन्ने पे ही आधारित हैं जी हम लोग। बोले हैं थोड़ी सी फसल और भी, लेकिन गन्ने पे ही आधारित हैं। यहाँ का किसान टोटली गन्ने पे आधारित है। तो खर्चा पानी, परिवार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान, बच्चों की फीस, स्वास्थ्य और घर का खर्चा किस तरीके से चल रहा है जब गन्ने का भुगतान समय पर हो नहीं रहा? बैंक से कर्जे ले रखे जी लोगों ने, मोस्टली वहाँ से ले रखा। खाते एनपीए हुए पड़े जी सब लोगों के। कुछ लेन देन कुछ नहीं हो रहा जी, ना बच्चों की पढ़ाई ना कोई फीस। एक पेशेंट अगर घर में है उसको डॉक्टर के ले जाना बड़ा मुश्किल है यहाँ से। मरगूब जी, आप ये बात बताइए, आप कृषि कानूनों के समर्थन में थे या कृषि कानूनों का आप विरोध कर रहे थे? नहीं, समर्थन और उसके में तो हमें सही तो बात यह है कि उसकी जानकारी नहीं है कि कानून थे क्या। उसकी जानकारी ही नहीं है कि क्या कानून थे वो। समर्थन और वो तो बाद में करे, हमें पता तो चले कि क्या कानून थे वो। किसान तो वहाँ पर लगभग 1 साल से धरने पर बैठा हुआ था, उसके बारे में तो आप सुनते होंगे लगातार। नहीं सुनते हैं उसके बारे में। अब वो किसान कानून वापसी की बात हुई है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वापसी होंगे, लेकिन उस पर एमएसपी की गारंटी भी चाहता है किसान, वो भी चाहिए किसान को। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से किसान के नाराज होने की बात सरकार से की जा रही थी, अब कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान प्रधानमंत्री ने कर दिया है, तो अब कुछ माहौल चेंज होगा या नहीं? मुझे नहीं लगता कि पूर्ण रूप से माहौल चेंज होगा। कुछ परसेंटेज कुछ फ़र्क जरूर पड़ेगा इसका। पूर्ण रूप से माहौल चेंज नहीं है जी। मतलब जो किसान है वो एक तरफा जिस तरीके से 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया था, 2022 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी रहेगी। बिल्कुल रहेगी जी। भुगतान को लेकर बिल्कुल नाराज़गी रहेगी जी। मेन भुगतान है जी यहाँ से, इस इलाके में मेन जो है इस फैक्ट्री का भुगतान है, उसको लेकर ज़रूर नाराज़गी रहेगी किसान की। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है और कहाँ से आप आए हैं? सूरजपाल सिंह नाम है, मदनू की गांव है। सूरजपाल जी, ये बताइए, जो प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है कृषि कानूनों की वापसी का, आप किस प्रकार से देखते हैं? यह है जी, जब प्रधानमंत्री हैं वो देश के कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं। जब उन्होंने ये फैसला कर दिया, टीवी पर घोषणा कर दी कि मैं वापस ले रहा, तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। ये सही बात तो यह है जी, किसान पहले से भी मरा पड़ा, आज भी मरा पड़ा। में कानून बन जाते तो भी ऐसा ही था और नहीं बनता तो भी ऐसा ही। किसान तो मजबूर है। आप ये एक बात बताओ, 6 महीने तक मिल चली, 6 महीने तक मिल चली, 2 महीना 10 दिन का पेमेंट आया, यानी कि 1/3 पेमेंट आया। किसान कितना मजबूर है, आप किसान की जगह रख कर देखें ना, तो जब पता लगे। सिर्फ एक ही सरकार से हमें एक चीज़ का फ़ायदा है कि अब हमें सुरक्षित महसूस करना है। सबसे मेन फ़ायदा यह है, हम यहाँ से दिन रात को जिस टाइम चाहें गन्ना तुलाएगा अपना घर चले जाएं, हमें बेखौफ हैं। बस एक मेन समस्या सबसे बड़ी सरकार में ये हुई। 2017 में आपने कहाँ पर वोट दिया था? बीजेपी को दिया था जी। एक किसान के नाते आपकी क्या उम्मीदें थी? ये था जी, ये जो 14 दिन वाला पेमेंट था, अगर 3 महीने के अंदर किसान को पेमेंट मिल जाता है तो किसान वहाँ तक जो है सब्र कर सकता है, मतलब संतोषी होता है किसान। वो जो है यहाँ तक 3 महीने के भीतर पेमेंट मिल जा तो किसान जो है पहले से भी संतुष्ट है। आज नियम तो जी 14 दिन का है, नियम तो अब कोई भी नहीं मान रहा।
हाँ। तो जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, अब आप लोगों का क्या निर्णय रहेगा? मेरा निर्णय तो यह है जी, देखो महंगाई या वो फलानी चीज़, पहली बात तो हम सबसे पहले सुरक्षित रहें, सबसे मेन तो है। जब हम रहने के ही नहीं तो किसके लिए तो कानून और किसके लिए महंगाई और भत्ता। तो यह है कि सोच कर तो यही चल रहा है कि अगर इसी तरीके से उन्होंने हमें जो है, जिस तरह का बिगड़ा हुआ माहौल था यूपी का, देश में सबसे ज़्यादा बुरी हालत यहाँ की थी, तो उस हिसाब से तो वोट बीजेपी को दे देंगे जी। लेकिन किसान होने के नाते खुश नहीं है जी सरकार से। आप एक बात बताइए, जिस तरीके से किसान लगभग 1 साल से बॉर्डर पर है और लगातार कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहा था, अब प्रधानमंत्री जी ने तो ऐलान कर दिया है कि कृषि कानून वापस होंगे। आपको क्या लगता है, किसान भाजपा के पक्ष में जाएगा या नहीं, या कुछ समय लंबा हो गया? ऐसा है जी, एक तो समय लंबा हो गया और दूसरी बात यह है जी, हमें तो ऐसा लग रहा है जी, किसान के सिर पर 2 मन रख दो तब भी उसकी वही चाल, और 100 मन रख दो तब भी उसकी वही चाल। हम तो ऐसा है जी, जैसे नीचे उसमें दबे हुए थे, कल भी दबे हुए थे और आज भी दबे हुए। किसान के तो आप किसी के घर चले जाओ, जो छोटा किसान है उस पर छोटा कर्जा, जो बड़ा किसान है उस पर बड़ा कर्जा, किसी के पास चले जाओ सबके बैंक में गुंठे लग रहे, किसी के घर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो किसान यहाँ गांगनोली शुगर मिल में आए हुए हैं अपना गन्ना तुलवाने के लिए, हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर एक और किसान हमारे साथ में हैं। आप कहाँ से आए हैं जी, क्या नाम है आपका? अहमदपुर। अहमदपुर से आए हैं आप। तो यहाँ पर ये जो गन्ना आप लगातार डाल रहे हैं, समय पर भुगतान हो रहा है कि नहीं? नहीं, इनके चीनी बेचेगा ना और पिछले साल का पैसा देगा, और इनके गन्ने का उस अगले साल देगा। योगी नु कह रहा था कि 14वें दिन परमिट होगा, तो 14 महीने में हो रहा है भैया। तो झूठ की राजनीति चल रही है सारी, और किसान है बेवकूफ़, इनके लारे लग जा। अच्छा, हड़ताल पर कोई बैठे तो इनकी शायद कोई लगता नहीं दूसरा किसान, समस्या यह होगी। किसानों ने तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और सरकार बनवाने का काम किया। अब 2022 में क्या होगा? इसके खिलाफ वोट डलेगा, इसे नहीं वोट देते सुपने में भी। प्रधानमंत्री जी ने तो कृषि कानूनों की भी वापसी का ऐलान कर दिया है। उद्योगपतियों को पैसा दे रहा, उनके माफ कर रहा, किसान को कुछ नहीं दे रहा। यो झूठी राजनीति चल रही है भकाने के लिए। और ये यहाँ पर जो प्रदेश में विकास हो रहा है, सड़कें बढ़िया बन रही हैं, कानून व्यवस्था अच्छी है, उद्योगपतियों के लिए उनका माल ढोया जा रहा है दिन ट्रकों में, किसान का कुछ नहीं जा रहा। किसान तो यहाँ से आ रहा है, यो किसान यहाँ आ रहा है, यहाँ भी दुर्गति हो रही है। खड़ों जा देखो जाके सहज रेडे ले हम डोलते हुए। आपके क्षेत्र में सड़कें अच्छी हैं? किसान का जी एक रास्ता है मिल मारने का, ये रास्ता आज तक नहीं बना। 10 साल हो गए जब तक मुझे भी सोती संभाली, गन्ना यहीं आवा है और आज तक एक रास्ता नहीं बना। किसान का सिर्फ एक रास्ता है। कहाँ किसान रोज देहरादून और मसूरी घूम रहा? कौन किसान रोज देहरादून मसूरी घूम रहा? सिर्फ उद्योगपति का काम है यो। किसान तो बेचारा रोज क्या करेगा, गन्ना लेकर मिल तक आवेगा, उस पर वही रास्ता नहीं है तो वो डोबी ले रहा। बजाज वाले को तो यूँ एक भी सवाल नहीं दे सकता, क्योंकि बजाज वाले का यूँ पैसा नहीं देता, किसानों की खाल काट रहा यूँ, इसलिए बजाज वाला हमारी खाल काट रहा। आप एक बात बताओ, आप किसान के बेटे हो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया है, किसानों का दिमाग कुछ चेंज होगा या नहीं, या नाराजगी बनी रहेगी? सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूंगा, जब किसान को कृषि कानून वापस ही लेना था तो वो लागू क्यों करा था भाई तुमने? पहली बात तो ये बता दो हमें, ठीक है? अगर आप कोई कानून लागू कर रहे हो, पहले तो उस चीज को, आप बिल को अबेंडेंट कर रहे हो तो पहले तो उस चीज को लाओ, पहले तो बताओ ना कि भाई हम ये बिल ला रहे। आप ले आए, बिना बताए ले आए, सबसे बड़ी बात तो अगर आप ला रहे तो मतलब उसमें कुछ किसान के हित में तो रखो कि वो किसान के हित में हो, या नहीं? या ऐसे ही आपने बिना पंचायत के कोई बिल पारित कर दिया और वो लागू कर दिया। या तो आप बिल लाना है, अगर आपको बिल, तो ऐसा बिल लाओ कि जो किसान के हित में हो। वो वरना ये तो फिर सुक्की राजनीति है कि हम पहले बिल लाएंगे फिर चुनाव के टाइम पे बिल को कैंसिल कर देंगे। तो ये तो सिर्फ एक वोट लेने का मुद्दा है इनका। मतलब 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो ये वोट लेने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है। अभी हमारे जो इसमें यूपी का चुनाव है, यूपी जो यूपी का चुनाव है, अभी सुनो जी एक मिनट, अभी जो है एक उपचुनाव हुआ हमारे यहाँ यूपी में, तो उसमें भाजपा एक बड़े बहुत ज्यादा वोटों से शिकत मिली भाजपा को। तो सबसे पहला कारण यही रहा, एकदम से पेट्रोल के दाम 2-4 रुपए जो बढ़ाए थे वो कम करने की कोशिश करी। पहला मुद्दा तो यो वही है कारण कि इधर से कम कर रहे और डाई के कट्टे बढ़ा दे तो मार तो चारों तरफ से किसान को ही रहे हैं जी। अब हम किसान के बालक हैं, अगर हम सोचे कहीं से नु सच चले जा भाई, कॉलेज में पढ़ने चले जा, पहली बात तो
घर के एक डब्बा जो फीस जमा हो हमारी वह नहीं दे सकते, कहाँ से दें, उन्हें नहीं मिलता बेचारों को, कहाँ से देते हैं। राकेश टिकैत ने अभी कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐलान तो कर दिया है कृषि कानूनों की वापसी का, लेकिन हमें विश्वास नहीं। आप भी किसान हैं, विश्वास है या नहीं? ना बिल्कुल भी नहीं भाई। नो कहा करे थे कोई भाई चिड़ना जी यो जा मेरा जी मारे जी 13वीं हो जा, पर यू काम जी हो जा जी इसकी 17वीं हो जा, कोई विश्वास नहीं है इनका। और रही बात कांग्रेस के राज में 500 रुपये का कट्टा था डाई का 2014 में, आज 1200 का एनपी हो रही 1450 की, और उस टाइम पेट्रोल के डीजल के रेट क्या थे, आज देखो क्या है। और उसके लिए भी भटकना पड़ रहा 1200 के भी। और उसके लिए भी आधार से आधार 5% पर 10% पे ठवे जो सा भुगतान दे वो ब्याज वालों को दे दे, जो उद्योगपति मान ले उन्हें साहूकार मान ले। आप ये बात बताओ, ये नाराज किसान अब 2022 में किधर जाएगा? यू चाहे इसने वोट जोड़ में गिरनी पर बीजेपी को नहीं देने का यू, क्योंकि इब्जा इलेक्शन नजदीक आ रहा, हमारे भाई खड़े ही मुसलमान हमारे मारी में बजवा देगा, तो या तो एक तरफा राजनीति चल रही, इसके सामने कोई अड्डे उसे दाब ले, उसे डराबे दे दे, धमकी दे दे, तो तेरे परिवार को खत्म किया जाएगा, यू होगा वो होगा, मतलब वहाँ घर बैठ जा। फिर वकील और जज सार के भी घर बैठे। तो यहाँ पर हमने किसानों से बातचीत की है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान पर अपनी बेबाक और बेखौफ राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यदि आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, यदि Facebook पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए।